मेरे सभी व्यूअर्स को डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इस चैनल पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है विटामिन B12। विटामिन B12 से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी कि विटामिन B12 के सोर्सेज क्या क्या है, उसका फंक्शन क्या है और हम कैसे क्या चेंजेस लाएं अपनी डाइट में जिससे हमारी बॉडी में B12 का लेवल मेंटेन रहे। दोस्तों, अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो B12 विटामिन जो है वो बेसिकली उसके डेफिशिएंसी से या कमी से हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, B12 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है हमारी बॉडी में और इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और मैं आपको बताऊं इसके डेफिशिएंसी से या फिर कमी से क्या क्या हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है टिंगलिंग और नमनेस, सुन्नपन और झुंझुनाहट होना, बॉडी का बैलेंस चला जाना, मसल में जो है पावर कम हो जाता है जिसके कारण बॉडी हमारी लड़खड़ा जाती है, बैलेंस नहीं कर पाती है। इसके अलावा पेशेंट को मेमोरी लॉस होने लग जाता है और उसे हेडेक की दिक्कत होने लग जाती है, सरदर्द होने लग जाता है। पेशेंट को इसके अलावा विजन की रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, दिखने में दिक्कत होने लग जाती है। इसके साथ साथ लिथार्जी मतलब थकावट, मरीज़ जब भी आता है अक्सर वो ये कंप्लेन करता है कि बहुत जल्दी जल्दी उसे थकान हो रही है और एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा जो रहती है दिन भर काम करने के लिए वो नहीं रहती है, मतलब इसे हम इंग्लिश में लिथार्जी कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट को मसल सोरनेस और मसल की वीकनेस की दिक्कत आती है, मतलब बहुत जल्दी जो है उसकी मसल सोर हो जाती है और पेन करती है, ऐसा लगता है जैसे मसल में ताकत नहीं है। इसके अलावा पेशेंट को डिप्रेशन और मूड स्विंग्स की दिक्कत हो जाती है दोस्तों, मतलब जल्दी जल्दी हमें गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये सब चीज़ें भी B12 की डेफिशिएंसी में होती है। तो दोस्तों, विटामिन B12 का फंक्शन क्या है? विटामिन B12 एक इतना इम्पॉर्टेंट विटामिन है जिसका हमारे रोल होता है माइलिनेशन में। दोस्तों, जैसे एक कॉपर का वायर होता है तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की इंसुलेशन शीट होती है और अंदर वायर जो होता है कॉपर का, उसके अंदर बिजली दौड़ती है। वैसे ही हम लोग के न्यूरॉन्स में ऊपर एक माइलिन शीट की इंसुलेशन शीट होती है और उसके अंदर से हमारे जो न्यूरॉन्स के जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन से नर्व्स में, वो चलते हैं। तो ये इस विटामिन का इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन है माइलिनेशन का। इसके कारण जब भी इसकी डेफिशिएंसी होती है, जब भी इसकी कमी होती है तो लोगों को झुंझुनाहट, नमनेस या फिर ऐसा लगता है जैसे कोई शरीर में सुई चुभा रहा है, पिंस एंड नीडल सेंसेशन, ये सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। दूसरा B12 का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेड ब्लड सेल्स या फिर हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं उनको बनाने का फंक्शन होता है। B12 की डेफिशिएंसी में, B12 की कमी में यूजुअली मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो जाता है, जिसमें क्लासिकली जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उनकी साइज़ बड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, B12 का ब्लड बनाने में भी बहुत बड़ा रोल है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी डाइट्स हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें हमें B12 बहुतायत में मिलेगा। तो दोस्तों, जो हमारे शाकाहारी भाई हैं उनको मतलब यूजुअली ये बताया जाता है कि B12 जो है एक शाकाहारी विटामिन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान ने हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे पेट में ऐसे बैक्टीरियाज दिए हैं जो कि B12 को नॉर्मल डाइट से बनाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें पेट का कोई अल्सर, कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट न साफ होने की दिक्कत और प्रॉपर डाइट अगर हम ले रहे हैं, एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, तो हमें B12 की कमी नहीं होगी। जो हमारे शरीर के बैक्टीरियाज हैं वही B12 हमें बना करके देंगे, भले ही हम शाकाहारी खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। लेकिन अगर हमें ये पेट संबंधित दिक्कतें हैं और हमारा डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है, तो फिर हमें B12 की कमी हो सकती है, जो कि अक्सर वेजिटेरियंस में ज़्यादा होती है। तो अब मैं बताऊंगा कि वेजिटेरियन सोर्सेज क्या क्या हैं B12 के। तो वेजिटेरियन सोर्सेज मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आपका पनीर, चीज़, योगर्ट, कर्ड, इन सब में B12 मिलता है। मिल्क, इन सब में हमें B12 बहुतायत में मिलता है। इसके अलावा सोया और सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोया मिल्क हो गया, फर्मेंटेड सोया जिसको हम टेम्पे भी बोलते हैं, सोया बॉल, सोया नगेट्स, इन सब में हमें B12 मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से भी हमें B12 मिलता है, जिसमें कैबेज, ब्रोकली आपका हो गया। इसके अलावा फ्रूट्स में एप्पल, बनाना से हमें B12 मिलता है।
इसके अलावा हमें एक स्पेशल टाइप का मशरूम होता है जिसे सिल्टेक मशरूम बोलते हैं, उसमें भी B12 काफ़ी बहुतायत में मिलता है। वैसे हम देखें अगर एक्सटर्नल सोर्स हम विटामिन B12 का, तो बेसिकली वो नॉनवेज से ही ज़्यादा मिलता है, और इसमें सब तरह के नॉनवेज जैसे बीफ, पोर्क, चिकन, फिशेस, सालमन, इन सब में हमें B12 मिलता है। इसके अलावा एग योक में भी हमें B12 मिलता है। तो दोस्तों B12 जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, और हम जब यूजुअली क्या रहता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, लेकिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे लिवर में कुछ हद तक स्टोर होता है, और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए अगर हम इसे बहुतायत में भी लेते हैं तो ये हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा दोस्तों, और ये यूरिन के रास्ते बाहर भी निकल जाएगा। अगर इसका एक्सेस होता है तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब डेली रिक्वायरमेंट क्या है B12 की? डेली रिक्वायरमेंट जो है वो 2.5 mcg है हमारी एक अडल्ट के लिए, लेकिन एक मेंटेनेंस डोज अगर हम मान के चलें कि हमें कोई दिक्कत है और हमें B12 लेना है, तो लगभग हमें 500 mcg प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो उस केस में 1000 से 1500 माइक्रोग्राम तक भी दिया जाता है। तो दोस्तों ये कैसे पता चलेगा कि हमें B12 की डेफिशिएंसी हो गई है? तो इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं जिसमें हम B12 के लेवल्स देख सकते हैं। यूजुअली ये मान के चलते हैं कि 250 पिकोग्राम पर ml के आसपास या फिर उससे ज़्यादा हमारा B12 रहना चाहिए। अगर उससे कम है तो हम डेफिशिएंट हैं। इसके अलावा 2 ऐसे टेस्ट हैं जिसमें हम ब्लड में MMA लेवल्स देखते हैं, मिथाइल मेलोनिक एसिड लेवल्स, जिससे हमें B12 की डेफिशिएंसी पता चलती है। इसके अलावा हम होमोसिस्टीन लेवल्स देखते हैं। अगर हमारे ब्लड में होमोसिस्टीन लेवल बढ़ रहा है तो हमें B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। लेकिन दोस्तों होमोसिस्टीन का लेवल का बढ़ना एक अपने आप में हार्ट के लिए, हार्ट डिजीज़ के लिए, हार्ट अटैक्स के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए एक रिस्क फैक्टर है। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा विटामिन B12 नर्वस सिस्टम, हार्ट, आपकी मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, पेट की दिक्कत, स्किन की प्रॉब्लम, कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है इस एक सिंगल विटामिन का। तो दोस्तों आप एक बैलेंस डाइट रखिए और अच्छे से अपना सप्लीमेंट्स लीजिए जिससे आपके B12 लेवल मेंटेन रहें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर B12 से संबंधित आपको कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।